दिनेश क्यूवरा न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। भारत में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही नौकरशाही की हमारे यहाँ नंबर्स बहुत बड़े हैं साहब। करीब 30-32 लाख केंद्र सरकार के हैं, रेलवे के 10-12 लाख अलग हैं, डिफेंस के अलग हैं। ब्यूरोक्रेसी का हाल क्या है इस समय? जब ये मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो ब्यूरोक्रेसी बहुत उत्साहित थी। उससे पहले बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेती थी, फाइल के ऊपर पेन रखने से भी डरती थी कि फाइल खुल जाएगी, सीवीसी की, सीबीआई की, या कोई और सीएजी की कमेंट्स आ जाएंगे। तो कोई भी ब्यूरोक्रेट डिसीजन नहीं लेता था। फल भुगतना पड़ा देश को। मोदी जी आए तो उम्मीद जगी कि हाँ, अब ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, बिना ब्यूरोक्रेसी के प्रोएक्टिव हुए और डिसीजन लिए भारत में कोई निर्णय कामयाब नहीं हो सकता। चाहे उसे मनमोहन सिंह लेते हो या नरेंद्र मोदी लें। अगर ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं करेगी, नौकरशाही सपोर्ट नहीं करेगी, स्टेट्स में भी और केंद्र में भी, तो केंद्र के निर्णय जमीन पर नहीं उतर सकते हैं। यह लिख लीजिए। क्या ब्यूरोक्रेसी की चाल बदली है पिछले कुछ सालों में? देखो, ब्यूरोक्रेसी की चाल नहीं बदली। ब्यूरोक्रेसी वही थी जो आज से 60-70 साल पहले है। बस यह है कि पहले कागज के ऊपर लिखते थे, अब कंप्यूटर पे लिखते हैं। बस इतना ही फर्क है। जहां तक एटीट्यूडनल चेंजेस की बात है, बहुत माइनर चेंजेस हैं। कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाए, जैसे कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड की है, वो तो बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे मैं इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहा हूं? ऑलमोस्ट 40 साल मैं ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूं। 40 साल, और नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक रहा हूं। तो मुझे पता है कि उसका इवॉल्वमेंट कैसे हुआ। अब 73 सालों की अपने डेमोक्रेसी के अंदर भारत में, अगर मैंने 40 साल उसको अंदर से देखा है तो मुझे पता है कि ये कैसे काम करती है। आज ठीक है, मैं रिटायर्ड हूं, बाहर हूं, लेकिन अंदर के हालात तो सब पता लगते ही है ना। वो तो खबर रोज आती है ना। अब कंडीशन ऐसी है यहां पर कि मैंने इमरजेंसी के दौरान में नौकरी नहीं की थी, जो इंदिरा गांधी का टाइम था। उस टाइम में हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, कॉलेज में थे, लेकिन उसके तुरंत बाद हम लोगों की नौकरी स्टार्ट हो गई थी 77 के अंदर। तो 77 से करते 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 2016 के एंड तक जब मैंने ब्यूरोक्रेसी छोड़ी है, तो वहां तक बहुत अनुभव हो गया था कंप्यूटराइजेशन का, मॉडर्न सॉफ्टवेयर का, सब कुछ। लेकिन मैंने जो सुना है लोगों से, हालांकि उस टाइम महसूस भी किया था इमरजेंसी के दौरान भी, लेकिन जितनी डरी हुई ब्यूरोक्रेसी नरेंद्र मोदी के रिजीम में है वो मैंने कभी नहीं देखी। इतना डर है, इतना खौफ है उनको। सबसे बड़ा खौफ तो उनके माइंड में अब यह आ चुका है कि उनकी नौकरी भी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। जब ब्यूरोक्रेसी इस स्पेल में आ जाएगी कि नौकरी सेफ है कि नहीं है, 50 साल से ऊपर वालों को सबको निकाल रहे हैं एक-एक करके, तो फिर वो सोचेगा कि मेरा आगे क्या होगा। जैसे ही डर आता है, पेन चलने बंद हो जाते हैं। और उससे पहले भी काफ़ी हद तक जो जिस ढंग से ब्यूरोक्रेसी को ट्रीट किया गया पिछले 5-6 सालों में, वो कहीं से भी मनमोहन सिंह की सरकार से बेहतर नहीं था, बल्कि उससे और बुरा हो गया। जिस देश के अंदर मिनिस्टर खौफ में रहते हों और कुछ बोलने को तैयार ना हो, मंत्री कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, और जो मोदी जी बोल देते हैं उसी वाणी को जेरॉक्स कॉपी करके बांटते रहते हैं सारी दुनिया में। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा। भाई, इन मंत्रियों से पूछो, आपका भी कोई दिमाग है क्या? आपके पास भी कुछ बुद्धि है क्या काम करने के लिए? नेहरू जी के टाइम में एक से एक धाकड़ आदमी थे। मौलाना आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, षणमुखम शेट्टी, गोविंद वल्लभ पंत, इसके अलावा होमी भाभा, जाने कितनी लाइन थी, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, बलदेव सिंह, गुलजारी लाल नंदा, ऐसे ऐसे स्टालवर्ट थे।
अब वो डिसीजन भी लेते थे, काम भी करते थे। इसलिए भारत में पहले 17 साल जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था बहुत स्ट्रांग हुआ। वहाँ पर भारत का सारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पहले 17 साल में ही बना है, देखा जाए तो नेहरू जी के टाइम में बना है, जिसके ऊपर आज भारत जिंदा है। तो कहीं ना कहीं आज की जो ब्यूरोक्रेसी वो डरी हुई है, बेहद खौफ में है। नौकरी का भी खौफ है, कोई डिसीजन लो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो एक रोबोट्स हो गए हैं, उनको जैसे मर्जी दिन रात यूज़ कर लो। उनसे ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारी नौकरी का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, 24 घंटे आप है। और ऊपर से कहा जाता है जब प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर सकते तुम घर में क्यों बैठे हो। पर्सनल लाइफ तो किसी की बची नहीं है और एक तरह से एक रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं सारे के सारे ब्यूरोक्रेट। खौफ में हैं, डरे हुए हैं, डिसीजन नहीं हो रहे हैं साहब, फाइलें मूव नहीं कर रही हैं। ये आज के हालात हैं। इसलिए ज़मीन पर आपको परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। इसलिए 2016 से हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे आया है। क्योंकि आप जो मर्जी अच्छी पॉलिसी बना लीजिए, टॉप पे बैठ के, इंप्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेट्स को ही करना है ना। और वो चाहें तो इंप्लीमेंट करें और ना चाहें तो ना करें, आप कुछ नहीं कर सकते। ये स्टील फ्रेम कुछ ज़्यादा ही मजबूत है इस मामले में। और जब वो बहुत खौफ में आ जाता है, डर जाता है, फिर उसका पेन चलना बंद हो जाता है, फिर वो डिसीजन नहीं लेते। अगर कोई डिसीजन ले भी लेंगे तो मजबूरी में लेंगे। जब वो डर जाते हैं टॉप के ऑफिसर्स, तो नीचे वाले डर जाते हैं और नीचे से तो फिर फाइलें ही मूव नहीं होती। हमारे यहाँ तो एक क्लर्क होता है, असिस्टेंट होता है, सबसे पावरफुल है, वो डिसाइड ही नहीं करता है, फाइल ही ऊपर नहीं जाएगी। हर बार एक ना एक टेक्निकल पेज लगा के फाइल ऊपर चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बातें मैं अंदर से जानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। और ये डरी हुई ब्यूरोक्रेसी, ये मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको सफल नहीं होने देगी। आप जो मर्जी कर लीजिए, अगर मोदी जी की सारी योजनाएं सफल हो जाती ग्राउंड पे, तो साहब आज हिंदुस्तान इस गर्त में नहीं होता था, हिंदुस्तान कहीं और होता था। तो डरी हुई ब्यूरोक्रेसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, उससे उम्मीद भी ना की जाए। और एक के बाद एक ऐसे डिसीजन आ रहे हैं सरकार के जहां पे ब्यूरोक्रेसी को डराया जा रहा है, खौफ में रखा जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आज अपना एक्सपीरियंस से मैंने शेयर कर दिया कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो डरी हुई ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती, कोई डिसीजन नहीं लेती है। शुक्रिया, धन्यवाद, फीडबैक दीजिएगा।